दो का हल। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, और यकीन मानिए बच्चों, जितना ये बड़ा लग रहा उतना ही सरल है, उतना ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, हल इसका। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन को के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक चीज़ कह रहा है, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो इसमें आपका जो मॉडल उसने बनाया है वो है कैसा, आइए उसको पहले समझ लीजिए। एक बेलन है जो कि कैसा है, खोखला है। कैसा है, खोखला। कुछ इस तरह से इसमें हवा जो है अंदर आ और बाहर जा सकती है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है दो शंकु जुड़े हुए हैं, दो शंकु से इसको बंद किया जा रहा है। ठीक है, दो शंकुओं से इसके मुंह को बंद किया जा रहा है। तो इसके जब पूरा ये मॉडल जोड़ने के बाद में पूरा तैयार जब हो जाता है तो इसकी लंबाई जो है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। ठीक है, जब ये पूरा जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में शंकु की जो लंबाई है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, इसकी जब इसको सीधा खड़ा कर दो तो ये ऊंचाई होगी। ठीक है, और जो पूरे मॉडल का जो व्यास है, व्यास का मतलब यहां से यहां तक नीचे तक, तो ये है 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये मतलब इतना, कितना है, 3 सेंटीमीटर। और बेलन की जो आपकी ऊंचाई है वो कितना है, बेलन की ऊंचाई मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा बेलन तब। ठीक है, तो इसका कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमको दिया है, इस क्वेश्चन ने हमको क्या क्या दे रखा है। चलिए लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या पता है, सबसे पहले इसमें पता है हमें मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना है उतना लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। फिर मॉडल की त्रिज्या, अब मॉडल की त्रिज्या तो आपको ही पता है, 3 का आधा कर दो। ठीक है, चाहो तो इसे दशमलव भी लिख दो, फिलहाल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको काट देंगे। ठीक है, पाई का मान जब रखा जाता है। मॉडल की लंबाई हमको पता है पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, सेंटीमीटर। अब बेलन की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ बेलन, ये क्या है, बेलन। अब बेलन की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल दूरी ले लेंगे पूरे मॉडल की। ठीक है, उसमें से घटा देंगे पहला शंकु और दूसरे शंकु को, तो 12 माइनस 2 2 4, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन में हम निकालेंगे कैसे आयतन इसका। तो सबसे पहले तो हम दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लेते हैं, इसका आयतन और इसका। ठीक है, दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लेते हैं। एक का निकालेंगे, उसके 2 से गुणा कर देंगे, दोनों शंकुओं का निकल आएगा। उसके बाद में बेलन का आयतन निकालते हैं और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी हवा होगी, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों लिख लिया दोनों शंकु का आयतन। अब दोनों शंकु का आयतन का फार्मूला आपको बता ही दिया है, तो 2 है तो 2 तो पहले गुणे में लिख लो। अब शंकु का आयतन का बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हैं बच्चों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रत्येक क्वेश्चन के हल को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। इसमें 2 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चों, 3/2 3/2 3/2 गुणे 3/2। और इसमें शंकु की ऊंचाई लेनी है हमें, बेलन की नहीं, किसकी लेनी, शंकु का निकाल ले तो शंकु की ले लें। कितनी दी है शंकु की, शंकु की ये रहा 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब काट लीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या आ गया, 2 गुणा 11 तियां। ठीक है, तो 11 तियां 33, और यहाँ आ गया 33 बटे में कितना है, 7। ठीक है,
तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा 33 दूना 66 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब आएगा, माफ करिए क्यूब आएगा, क्यों, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया। अब निकालेंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन लिख लो यहाँ पे, बेलन का आयतन बराबर, फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटे 7, आर हमारा बेलन का, बेलन की त्रिज्या। अब बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों एक ही हो, क्योंकि ये जब जितना होगा उतना ही व्यास इसका होगा, जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या उसकी। तो यहाँ पे 3/2 गुणा 3/2, और एच कितना है, बेलन की लंबाई 8, कितनी है 8। चलिए देखते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्कू 8। तो इसकी गुणा जब आप सब करा लोगे तो आपका आएगा 396 बटे 7। हमने पहले से ही करा के रखी किया ताकि आपका समय बचा सकें। ठीक है, अब लिखते हैं आगे। अब जो हमको चाहिए क्या इसमें, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। हमने पहले ही आपसे कह दिया कि इन दोनों आयतनों को जोड़ दीजिए। दोनों शंकुओं के आयतन क्या है, 66 बटे 7 प्लस, अब बेलन का आयतन इसमें जोड़ दीजिए, ये और ये दोनों जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। तो 396 बटे 7। अब जब दोनों का बटा एक जैसा तो एक बार लासा इसका हो जाएगा, 66 प्लस 396 जुड़ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 462 बटे 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छंग 42, बचे 4, फिर हो गया 42, 7 छंग 42। तो आपका आंसर क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से लगाइएगा। ठीक है बच्चों।